24 फरवरी 2019 यह वह दिन था जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए इस आत्मघाती हमले में भारत के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। यह हमला भारत के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में गिना जाता है। तारीख 14 फरवरी 2019, जगह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर। यह हमला श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर अवंतीपोरा इलाके के पास हुआ। उस दिन सीआरपीएफ के जवानों का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। इस काफिले में लगभग 78 वाहन और 25 से ज्यादा जवान शामिल थे। शाम करीब 3:15 एक विस्फोटकों से भरी एसयूवी तेजी से जवानों की बस से टकराई। उस गाड़ी में 250 से 350 किलो तक विस्फोटक RDX, अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन भरा हुआ था। टक्कर होती इतना बड़ा धमाका हुआ कि बस के परखच्चे उड़ गया। आसपास की कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। धमाका इतना भयंकर था कि घटनास्थल पर कई शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया। पूरा इलाका धुएं, आग और चीख पुकार से भर गया। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। हमला करने वाला आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार था, जो पुलवामा के काकापोरा इलाके में रहने वाला था। हमले के बाद उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसने खुद को जैश का सदस्य बताया था। जांच एजेंसियों को पता चला कि हमले की तैयारी कई महीनों से चल रही थी, लेकिन पुलवामा हमले की साजिश यही खत्म नहीं हुई थी। जांच एजेंसियों को बाद में पता चला कि पूरे नेटवर्क को कई बड़े आतंकवादी चला रहे थे। उन्हीं में से एक नाम था अर्जुमंद गुलजार उर्फ हमजा बुरहान। वो अल बद्रा मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर माना जाता था। लंबे समय से जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क चला रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार वो ISI का करीबी माना जाता था और घाटी में नए आतंकवादियों की भर्ती, छिपने के ठिकाने और आतंकी गतिविधियों को संभालता था। जांच में सामने आया कि लोअर ओवरग्राउंड वर्कर्स, पाकिस्तान से आए आतंकवादी और जैश कमांडर मिलकर इस साजिश को चला रहे थे। NIA, RRO, IB, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जांच शुरू की। जांच एजेंसियों ने मोबाइल कॉल कोड, सोशल मीडिया चैट, CCTV फुटेज, विस्फोटकों के टुकड़े और गाड़ी के इंजन नंबर की मदद से आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश की। धीरे धीरे पता चला कि आतंकवादी पुलवामा, त्राल, शोपियां और अवंतीपुरा जैसे इलाकों में छुपे हुए थे। वे अक्सर किराए के मकानों, जंगलों और स्थानीय मददगारों के घरों का इस्तेमाल करते थे। सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। कुछ आतंकियों के साथ पकड़े गए जिन्होंने ठिकानों की जानकारी दी। जांच में कई बड़े नाम सामने आए, जिनमें मुदासिर खान, कामरान और गाजी रशीद शामिल थे। मुदासिर खान हमले की प्लानिंग और विस्फोटक जुटाने में शामिल था, जबकि कामरान एक पाकिस्तानी आतंकी कमांडर था। भारतीय सुरक्षा बलों ने बाद में कई आतंकियों को अलग अलग एनकाउंटर में मार गिरा। हमले के बाद ने कड़ा जवाब देने का फैसला किया। 26 जनवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। भारतीय लड़ाकू विमानों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर हमला किया। भारत ने दावा किया कि इस एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। NIA की रिपोर्ट में बताया गया कि यह हमला पाकिस्तान से संचालित था और ISI व जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की इसमें बड़ी भूमिका थी। लोकल आतंकियों और मददगारों ने विस्फोटकों को इकट्ठा करने, गाड़ी तैयार करने और आत्मघाती हमला को सुरक्षित ठिकाने देने में मदद की थी। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह बल्कि पूरे भारत की भावनाओं पर हमला था। 14 फरवरी आते ही देश उन 40 शहीद जवान को याद करता है जिन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद कभी मरते, वो हमेशा देश के दिल में जिंदा रहते हैं। धन्यवाद।